आज यहाँ बिखेरूंगा करोड़ रस की जाम और आप सब ज्ञानियों को आकाश गौतम जी का प्रणाम। और आज आपको करोड़ रस की जाम पिलाता हूँ और नाम है मेरा आकाश और सरनेम गौतम लगाता हूँ। अब मैं शुरुआत, जैसे मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, मैं गुरु से लूंगा, ठीक है। जैसे बोला एज ए राइटर सबके लिए है, जो गुरु के लिए मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, आप चाहे तो लो वरना मत लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा कि कलमकार के लिखने का कोई आकार नहीं होता, कलमकार के लिखने का कोई आकार नहीं होता और कलमकार का लिखना कोई व्यापार नहीं होता। और जब तक के कलमकार अपने गुरु के सम्मान में ना लिख सके, जब तक के कोई कलमकार अपने गुरु के सम्मान में ना लिख सके, तब तक वो कलमकार कोई कलमकार नहीं होता। अब मैं माँ के ऊपर सुनाऊंगा। आपको पता है लॉकडाउन के दिनों में जब गया रेलवे स्टेशन पर एक माँ जो कि उनकी मौत हो चुकी थी, 4-5 साल का लड़का था जो इधर उधर डूबने लग रहा था, उस वक्त उस बच्चे की क्या फीलिंग्स रही होंगी अपनी माँ के प्रति। तो उस बच्चे को क्या पता था, उसकी माँ तो मर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो माँ से क्या क्वेश्चन कर रहा था। तो वो कुछ मैंने लिखी हैं, तो वो लड़का अपनी माँ से क्या कहता है कि जाग जा माँ तू क्यों सो रही है, जाग जा माँ तू क्यों सो रही है, देख माँ रात सारी बीत गई है, भोर हो रही है, जाग जा माँ तू क्यों सो रही है। देख माँ यहाँ पर बहुत सारी रेल आ रही हैं, देख माँ यहाँ पर बहुत सारी रेल आ रही हैं, मैं तो इनकी आवाज सुनकर उठ गया, क्या तू नहीं सुन पा रही है। मैं अब तू अपने सपनों में इतना क्यों खो रही है, जाग जा माँ तू क्यों सो रही है, जाग जा माँ तू क्यों सो रही है। देख माँ मैं तेरे आंचल से खेल रहा हूं, देख माँ मैं तेरे आंचल से खेल रहा हूं और खेल खेल कर तुझे जगाने की कोशिश कर रहा हूं। अब तो माँ मैं भी थक गया हूं और देख मेरी आंखियां रो रही हैं, जाग जा माँ, ओ माँ जाग जा तू क्यों सो रही है, जाग जा माँ तू क्यों सो रही है। जब मैं रोया करता था माँ, तो तू अपने पल्लू से मेरे आंसू पोंछा करती थी। पहले जब मैं रोया करता था माँ, तो तू अपने पल्लू से मेरे आंसू पोंछा करती थी माँ। अब माँ क्या हो गया है तुझे, तू इतनी बेरहम क्यों हो रही है, जाग जा माँ तू क्यों सो रही है, जाग जा माँ तू क्यों सो रही है। ये लास्ट है इसका कि जल्दी से अपने मुख से आवाज निकालो ना माँ, जल्दी से अपने मुख से आवाज निकालो ना माँ, मुझे नन्ना मुन्ना बेटा कहकर पुकारो ना माँ। जल्दी से अपने मुख से आवाज निकालो ना माँ, मुझे नन्हा मुन्ना बेटा कहकर पुकारो ना माँ। माँ तू इतनी बेजुबान क्यों हो रही है, जाग जा माँ तू क्यों सो रही है, जाग जा माँ तू क्यों सो रही है। कि वो मुझे अपने प्यार का दिलासा दिलाती रही, कि वो मुझे अपने प्यार का दिलासा दिलाती रही और मैं उसके प्यार के लिए तड़पता रहा और वो मुझे तड़पाती रही। और उसको मालूम था मेरी सारी परेशानियों के बारे में, और उसको मालूम था मेरी सारी परेशानियों के बारे में, लेकिन फिर भी वो मेरी परेशानियों का फायदा उठाती रही। वो अपनी मोहब्बत का मुझे दिलासा दिलाती रही। और वो यह भी जानती थी कि मुझे गहरे पानी में तैरना नहीं आता, और वो यह भी जानती थी कि मुझे गहरे पानी में तैरना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो मुझे गहरे पानी में ही धक्का लगाती रही और वो मुझे अपनी मोहब्बत का दिलासा दिलाती रही। और वो यह भी जानती थी कि मुझे शुगर की बीमारी है, यूमेन से डायबिटीज, और वो यह भी जानती थी कि मुझे डायबिटीज है, लेकिन फिर भी वो मुझे शुगर वाली चाय पिलाती रही और वो मुझे अपनी मोहब्बत का दिलासा दिलाती रही। और जब उसको यह लगा कि अब यह नहीं मर रहा है, जब उसको यह लगा कि अब यह नहीं मर रहा है, तो मेरे डायबिटीज के बहाने मुझे थोड़ा थोड़ा जहर खिलाती रही और वो मुझे अपनी मोहब्बत का दिलासा दिलाती रही। मैंने अपने प्यार को बड़ी शिद्दत से संवारा था, मैंने अपने प्यार को बड़ी शिद्दत से संवारा था,
लेकिन वो तो उसी प्यार का गला अपने हाथों से दबाती रही और वो मुझे अपने प्यार का दिलासा दिलाती रही। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसकी उसे आस थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसकी उसे आस थी। मेरी सांसें थमती जा रही थी और वो मुझे सुलाती रही और वो मुझे अपनी मोहब्बत का दिलासा दिलाती रही। और जब जा रहा था मेरा जनाजा उसकी गली से, और जब जा रहा था मेरा जनाजा उसकी गली से, तो वो अपने छत से मेरे जनाजे को देखकर मुस्कुराती रही और फिर भी वो मुझे अपनी मोहब्बत का दिलासा दिलाती रही। मेरे जाने के बाद अफसोस तो मुझे सिर्फ इस बात का है, मेरे जाने के बाद अफसोस तो मुझे सिर्फ इस बात का है, जिस मां को मैंने कुछ नहीं समझा वो मां मेरे लिए आंसू बहाती रही, लेकिन फिर भी वो मुझे अपने प्यार का दिलासा दिलाती है। और लास्ट में एक मैसेज दूंगा पहले की तरह कि इश्क प्यार वफा बेवफाई, इश्क प्यार वफा बेवफाई सब धोखा है। प्यार करना है तो माता पिता से करो, सच्चा प्यार तो सिर्फ माता पिता का होता है और सच्चा माता पिता का। थैंक यू सो मच।